माइथोस और फेबल 5 डेड हो चुका है दोस्तों। नॉर्मल पब्लिक से उसका एक्सेस पूरे तरीके से ले लिया गया। नॉर्मल का मतलब यह है जो कि यूएस सिटीजन नहीं है, सिर्फ जो यूएस सिटीजन है अब वो ही आपके जो माइथोस है फेबल 5 है उसको इस्तेमाल कर पाएगा। अभी आज सुबह सुबह 5:30 बजे डायरेक्टिव आया है यूएस गवर्नमेंट का, जिसको एंटोपिक को फॉलो करना पड़ा कि आपको इसका एक्सेस हर किसी से ले लेना है। लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर इसकी हाई भी क्रिएट हो रही है कि भैया ये चीजें बिल्ड कर सकता है। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं कि ये बहुत ही बढ़िया चीजें बना रहा था, लेकिन उसकी आज रियलिटी भी जानते हैं। मैं रात को आज 12 बजे बैठा था, क्योंकि मैंने इसकी लॉन्च की वीडियो मैं बना नहीं पाया था क्योंकि मैं काफी बिजी था। तो मैं आज रात 12 बजे बैठा था और 6 साढ़े 6 बजे तक इसका एक्सेस सबसे ले लिया गया था। तो तब तक मैंने इससे 2 प्रोजेक्ट बिल्ड कराए हैं दोस्तों, क्रिकेट गेम के। एक गेम जिसको आप वेब पे खेल सकते हो, दूसरा गेम जिसको आप डेस्कटॉप पे खेल सकते हो। मैं दोनों का डेमो आपको दिखाऊंगा। मैंने 5-6 घंटे के राउंड में इसको बनाया है, पूरा वाइप कोड किया है। तो ये तो मैं कह सकता हूं ये बना सकता है चीजों को अच्छे खासा, लेकिन इसका जो एक्सेस लिया गया ये काफी गलत है। हाँ, एंट्रोपिक ने पहले ही मूड बना रहा था कि 22 जून के बाद वो इसका एक्सेस आप सबसे ले लेगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसमें इनकी कंप्यूटेशन जो पावर है वो बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। लेकिन उन्होंने अचानक 3 दिन के अंदर ही इसको ऐसा क्यों किया? अब अपने एंड में बोलूं, ये पूरा एक मार्केटिंग गिमिक है दोस्त। क्योंकि अगर आपको पता होगा इससे पहले भी यूएस गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे ऑर्डर दिए थे, उसको सबने फॉलो किया था। ओपन एआई ने फॉलो किया था, जो टेस्ला है XAI उसने फॉलो किया था, जेमिनी ने फॉलो किया था। अकेली एंट्रोपिक एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने भाई बोला यूएस गवर्नमेंट को, भाई भाड़ में जाओ, मैं नहीं करूंगा तुम्हारा ऑर्डर फॉलो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको हमारे अपना जो LLM मॉडल है उसको हमें एक्सेस चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि मैं उससे कोई भी सवाल पूछूं उसको हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भले मैं उसको न्यूक्लियर का सवाल पूछूं, मैं बायोलॉजी का सवाल पूछूं, जो एक्सट्रीम जिससे वो क्या बना सकते हैं, हथियार वगैरह बना सकते हैं वो वाले, तो बोलेगा अगर मैं उससे कोई भी सवाल पूछूं उसका आंसर उसे हमें देना पड़ेगा। नॉर्मल पब्लिक के लिए ये सारे रूल्स अप्लाई रहते हैं कि भैया नॉर्मल पब्लिक अगर उससे इस तरीके के सवाल पूछती है वो कभी आंसर नहीं देता। और इसको एक टर्म दे रखा है भाई, जेल ब्रेक। तो मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, अमेरिका क्या कहता था क्या हो तुम, और आज हम कह रहे हैं तू क्या है बे। ये तो भैया उल्टा हो गया। चलो भाई, अब आपको मैं डेमो दिखाता हूं कि इसने क्या बिल्ड किया है, और लास्ट में हम इसकी पूरी न्यूज को कवर करेंगे एक्चुअल में। तो दोस्तों ये रही आपकी HTML की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं, और ये रहा ये पूरा गेम। देखते हैं ये कैसा चल भी रहा है। अच्छा मेरे पास टाइम है रन मारने का। ये कितना ही गंदा खेल रहा हूं। अरे 2 ओवर का मैच है दोस्त। इतना गंदा नहीं खेल सकता यार मैं। ओ लग गया दोस्त, फाइनली फाइनली 6 लग गया दोस्त। अगर आपको ये गेम चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ इसका कोड शेयर कर लूंगा। और इसको बनाने से ज्यादा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट में इसको बना देता। हाँ, उसके बाद थोड़ा 15-20 मिनट इसको साउंड ऐड करने में लगे, तो 40 मिनट के अंदर ये गेम बना दिया इसने। ये वाला डेस्कटॉप वाला नहीं, ये वेब वाला वर्जन है। अगर आप इसका कोड अगर आपको चाहिए मुझे बता देना। ऑल आउट हो चुके भैया 14 रन पे। बताइए आपको ये कैसा लगा कि इसने ये इतना बढ़िया लेवल का गेम इतनी जल्दी बना दिया। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे भैया यार इतना बढ़िया गेम इसने इतनी जल्दी कैसे बना दिया। अगर मैं इसका कोड बेस दिखाऊंगा आपको, ये रही इसकी जावा HTML की फाइल, और ये इसके जावास्क्रिप्ट की फाइल। इसके अलावा इसके पास कुछ ज्यादा कोड बेस है नहीं। ये साउंड का है इसमें, बाकी कुछ है नहीं, बस इतना ही से कोड इसने लिखा है। और इसमें से बहुत सारा कोड ऐसा होता है जो कि प्री बिल्ट रहता है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को नाम दूं तो एक तरीके से टॉय प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा। और आपको अगर किसी और को इंप्रेस करना, आप इस प्रोजेक्ट से किसी और को इंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके अंदर हैवी टर्म मार देना कि भैया यहाँ पे देखो यूआई दिखने में तो अच्छा है, शॉर्ट भी लग रहे हैं, रन भी आ रहे हैं। पर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डेस्कटॉप वर्जन, उस डेस्कटॉप वर्जन में बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें, आज पहली बार मुझे पता चला कि भैया क्या क्या चीजें ये मांगता है, क्या क्या चीजों को डाउनलोड करना पड़ता है। यूनिटी का एक था, उसको मैंने डाउनलोड किया, 7-8 GB का अराउंड तो वही था। तो वही बहुत सारी चीजें इसने मुझसे डाउनलोड कराई। उसके बाद जो स्टॉक्स होते हैं उसको डाउनलोड कराया एडोबी से। फिर जाके इसने क्या बनाया, अब आप देखो सेम क्रिकेट का गेम जो डेस्कटॉप पे चल सकता है मैकबुक के। ये रहा दोस्तों वो गेम। ओ शॉट, बताइए दोस्तों, रिप्ले भी दिखा रहा है इसमें, पर आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ मिसमैच, पर 3-4-5 घंटे के हिसाब से इसने काफी सही बना दिया अगर मैं आपको सच बोलूं। क्योंकि ये जो शॉट मार रहा है ना, आपको अगर आपको दिख रहा है ये बेसबॉल टाइप का शॉट मार रहा है, और जो बॉलिंग कर रहा है वो भी बेसबॉल टाइप का कर रहा है, क्योंकि उसी की फुटेज मुझे मिली थी ऑनलाइन एडोबी में, इसलिए इस तरीके से मारा शॉट।
रिप्ले बहुत ही वैसा दिखा रहा है यार, इसमें तो अच्छे खासे शॉट लग रहे हैं। हाँ, पर आपको लग रहा हो भैया यहाँ पे तो बहुत ही हाई एंड ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं, कुछ ऐसा खास है नहीं, कैच नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब किसके हैं? ये हैं भैया किसके? ये सब के सब लोग हैं बेसबॉल वाले। ये बेसबॉल वाले फुटेज है, देखो वैसे ये बॉल कर रहा है थ्रो, ये देखो कीपिंग वैसी कर रहा है, फील्डर वैसे है, तो कोई इसमें लिंकअप उतना नहीं है। पर इस लेवल तक अगर ये बिल्ड कर पा रहा है तो काफी बढ़िया। क्या हमको डरने की जरूरत है? ये आपके ऊपर है भाई, आपको डरना है डरो, या फिर इस पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो अब हम देखते हैं भैया एंटॉपिक का ये वाला। द यूएस गवर्नमेंट साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटीज हैज इशूड an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national whether inside or outside the United States। मतलब अगर आप यूएस सिटीजन नहीं हैं तो भैया अब आप इस मॉडल का प्रयोग नहीं कर पाओगे, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल एंट्रोपिक एम्प्लॉइज। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया दोस्त? वो कह रहे जो एंट्रोपिक के एम्प्लॉइज है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इसका। ये ज्यादा नहीं हो गया? इतना तो भाई इतना भी नहीं फेंकना था। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट वी मस्ट abruptly disable Fable 5 and Mythos 5 for all the customer to ensure compliances। सबका एक्सेस जा चुका था, मेरा भी जा चुका था 6:30 तक। हाँ, और उसके बाद ना एक बग भी आ गया था, मैंने उसके बाद 1 घंटा ना वो तो चला गया था फेबल 5, बाकी जो मॉडल थे ओपस 4.8 उसको मैंने बिल्कुल हाई उसमें चलाया, तो मेरे टोकन खर्च ही नहीं हुए। मतलब टोकन खर्च होने का मतलब मेरे अकाउंट से वो टोकन कटे नहीं, तो बग भी आ गया था। मुझे नहीं पता अब वो बग सही हुआ है नहीं हुआ। हाँ, ये देखो दोस्तों अभी तक ये बग सही नहीं हुआ है, देखो अभी तक ये 3% ही ये खर्च कर पाया, मेरा बग हुआ ही नहीं सही, बग आ गया था इसमें। उसके बाद ये कह रहे कि वी अपोलोजाइज फॉर द डिस्ट्रप्शन टू आवर कस्टमर, वी बिलीव दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आर वर्किंग टू रिस्टोर एक्सेस एज सून एज पॉसिबल। पर आपका सवाल ये होगा कि यार यूएस गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया क्यों इनके ऊपर? कुछ तो रीजन होगा बैन लगाने का, तो उसका इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने कहा है कि वी रिसीव द डायरेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट टुडे एट 5:21, सुबह 5 बजे का। हाँ, 5:20 का ये मैसेज आया था। लेटर डिडंट प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। वही बात भाई जो हर देश करता है कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है तो आपको इन चीजों को हमें बैन करना पड़ेगा। अरे भैया ये तो इंडिया में भी होता है, पर इंडिया में एआई नहीं है, इंडिया में किसी और चीज की वजह से हो जाता है। अरे भैया ज्यादा मत बोलो। ओके, तो आवर अंडरस्टैंडिंग इज दैट गवर्नमेंट बिलीव्स इट हैज बिकम अवेयर ऑफ अ मेथड बाय पासिंग और जेल ब्रेकिंग फेबल 5। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता होगा कि मैथोस को कहा गया है स्पेशली क्या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि भैया साइबर सिक्योरिटी वाले अगर ये आंसर देने लग जाएगा तो बहुत सिस्टम हैक हो सकते हैं। बायोलॉजी वाले जो क्वेश्चन थे उसको इसलिए मना करा गया था कि लोग इससे कोई वेपन वगैरह ना बना ले। अब जेल ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? जेल ब्रेक का मतलब ये होता है कि उन्होंने इस पूरे मॉडल को गार्ड किया हुआ रहता है कि इसको इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। लेकिन यूजर जो होते हैं आपके मेरे जैसे चाइना वाले, हाँ, वो उससे इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, इसको ट्रिक कर सकते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और इसी को कहा जाता है जेल ब्रेक। कि आपको इसका आंसर नहीं देना लेकिन उसको ट्रिक कर दिया मॉडल को और उसने आंसर दे दिया आपको, इसी को जेल ब्रेक कहा जाता है। तो वी रिव्यूड अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस स्पेशल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रीवियसली नोन माइनर वल्नरेबिलिटीज। ये वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या अब हम कभी माइथोस या फेबल 5 को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? अरे रुको दोस्तों, चाइना ने सारा जुगाड़ बैठा रखा है। अगर यूएस सिटीजन इस मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं चाइना वालों के पास ऑलरेडी इतने सारे अकाउंट वहां प्रेजेंट होंगे यूएस के अंदर ही, जिससे वो उस ओपस नहीं माइथोस या फेबल 5 को एक्सेस कर पाएंगे, जिसकी इतने समय से हाइप बनी हुई थी। और ये हाइप में खड़ा भी उतरा है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। ओपस 4.8 और उसके बाद तो ये अलग ही लेवल पर चला गया। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा क्यों ये मॉडल इतना आगे निकल गया रेस में कि जीपीटी 5.5 जो बहुत ही अब एक्सट्रीम बहुत पीछे नजर आ रहा है। जेमिनी को तो कोई गिन नहीं रहा है, एक्सएआई को कोई गिन नहीं रहा है। और हाँ, अगर एक्सएआई की बात करूं, अगर आपको पता होगा फर्स्ट ट्रिलियनर बन चुके हैं कौन? एलॉन मस्क। हाँ जी, अब वो आपके जो डेटा सेंटर है उनको स्पेस पे ले जाने वाले हैं। आज ही उनका आईपीओ निकला है, उसको मैं किसी दिन और कवर करूंगा। तो इसमें इन्होंने कहा क्या है कि वी हैव इंस्टीट्यूटेड स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड दैट ग्रेटली reduce the likelihood that Fable is misused for tasks related to cybersecurity, among others. In fact, our safeguards are so strong that many users have complained that they are overly broad. एंड टॉपिक कह रहा हूं उनके मॉडल तो पूरे तरीके से सिक्योर है, वहां जेल ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं है। Given the perfect jailbreak resistance doesn't appear to be possible today, Anthropic
adopted a defense in depth strategy with Fable 5. We aim to make jailbreak either narrow in the case of non-universal jailbreak or very expensive to produce. आ गए नहीं दोस्त लाइन पे। पहले इन्होंने कहा कि भैया इनको मॉडल को जेल ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, फिर खुद ही कह रहे कि नहीं पॉसिबल है, ऐसा कोई मॉडल बनाया नहीं जा सकता जिसको जेल ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हुआ क्या, वही अभी तक क्लैरिटी यूएस गवर्नमेंट ने ज्यादा नहीं दी है। दिस इज वाई एंट्रोपिक हैज रिक्वायर्ड 30-day रिटेंशन ऑफ कस्टमर डेटा विद फेबल। आपको पता है कि अभी तक जिसने इन मॉडल के साथ बात करी थी, फेबल के लिए साथ यही डील हुई थी, तो उनके डेटा को, जो भी यूजर उनके साथ चैट कर रहा है, उनके डेटा को एंट्रोपिक 30 दिन तक अपने पास रख सकता है, और ये लीगली है। तो इसका मतलब क्या है, आज से पहले जब मैं एंट्रोपी के साथ चैट कर रहा था, ये क्लाउड के साथ चैट कर रहा था, तो उस चैट को क्या वो रिस्टोर करके नहीं रख रहे थे? आपको क्या लगता है? बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है वो मेरे डेटा को स्टोर करके नहीं रखते होंगे? मैंने कर दिया डिलीट, क्या वो सच में डिलीट कर देते होंगे उसको? देखो बनाने वाली बात है दोस्तों ये तो। हाँ, a policy change that carries a real cost for us with the customer but allow us to research and mitigate jailbreaks. Okay, we stand by the defense in-depth strategy. To the date, the government has only given us a verbal evidence of a potential narrow, non-universal jailbreak, which essentially consists of asking the model to read a specific code base and fix the software flaws. कि उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने हमें कुछ ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उन्होंने उसको कोई कोड बेस वगैरह दिया था, कोड बेस दिया था और उसमें कुछ फ्लॉ वो करने थे फिक्स, उसने उसको कर दिया। आवर अंडरस्टैंडिंग इज दैट वन पोटेंशियल जेल ब्रेक वाज शेयर्ड विद द गवर्नमेंट। वही वो कह रहे कि उनके साथ एक पोटेंशियल यूएस गवर्नमेंट को कोई इंसाइट मिली होगी ना, तभी उन्होंने इस पे एक्शन लिया है। तो वही कह रहे हैं इसके बारे में कि वी हैव रिव्यूड अ रिपोर्ट दैट वी बिलीव इन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिव एंड वैलिडेटेड दैट द लेवल ऑफ कैपेबिलिटी डिस्प्लेड देयर इज वाइडली अवेलेबल फ्रॉम द अदर मॉडल। अब एंट्रोपी क्या कर रहा है, बोला भैया जो फ्लॉ आप मेरे अंदर बता रहे हैं, जो जेल ब्रेक वाली जो बेसिक सी है, वो अदर मॉडल के अंदर भी हो रही है अभी करंटली। इवन मैं चैट जीपीटी 5 की भी बात करूं तो आपने हमें ही क्यों बैन किया? एंड यूज एवरी डे बाय द डिफेंडर हु कीप सिस्टम सेफ। वी विल शेयर मोर डिटेल ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटे के अंदर भैया कुछ इस पिक्चर के ऊपर क्लैरिटी आएगी। पर भैया हो बहुत मस्त रहा है, पर we are complying with the government legal directive and the removing access to Fable 5 and Method 5 for all the user. However, we disagree that finding of a narrow potential jailbreak should be cause for recalling a commercial big model deployed to hundreds of millions of people. अब वही है, अब तो वो है हो गई यार, क्या मक्खन लगाने वाली बात। आपको क्या लगता है इस चीज में रियलिटी कितनी है? क्योंकि यार जो यूएस में जो कंपनीज होती है ना और जो इंडिया की कंपनी है, इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है। ओके, क्योंकि इंडिया में कंपनीज को बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, लेकिन यूएस में ऐसा कुछ है नहीं। यूएस की कंपनी सीधा फाइट कर लेती हैं गवर्नमेंट से। और इन्होंने इतनी बात पे, क्योंकि इनका पहला वाला केस भी चल रहा है अभी भी कोर्ट के अंदर, एंट्रोपी वाला, जब इन्होंने मना कर दिया था यूएस गवर्नमेंट को सीधा कि नहीं हम आपको ऐसा मॉडल देंगे नहीं, और अब सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो ऑर्डर इनको मिला था इन्होंने उसको फॉलो भी कर लिया, रिव्यू भी कर लिया, और इस सारे मॉडल को वो भी कर दिया, एक्सेस भी ले लिया सबसे। और अगर यूएस सिटीजन के पास अगर एक्सेस है तो इनको क्या लग रहा है कि बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्या? तो अगर सिर्फ यूएस सिटीजन के पास एक्सेस रहा, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्या? आपको क्या लगता है? अरे बहुत आसानी से कर सकते हैं यार। तो ये पूरा ना मुझे एक तरीके से मार्केटिंग गिमिक लग रहा है सच में। हाँ, यूएस गवर्नमेंट ने बोला होगा, ऐसी उन्होंने फॉलो कर लिया होगा, एक तरीके से पूरे अब मार्केट के अंदर माहौल बन चुका। आप खुद बोलते ना कि अगर यूएस सिटीजन इसको इस्तेमाल कर सकता है तो बाहर का सिटीजन क्यों नहीं कर पाएगा? भैया क्योंकि वो यूएस का सिटीजन नहीं है। पर भैया अगर वहां से किसी ने खरीद दिया उनके अकाउंट नंबर से, जो यूएस का सिटीजन है, उससे एंट्रोपिक का सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इस्तेमाल करा, भैया इस्तेमाल करेंगे तो भैया वो तो दूसरी कंट्री में रहेगा इंसान, उसको ब्लॉक कर देंगे, भैया वो वीपीएन इस्तेमाल कर लेगा मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए। अभी आप देखना चाइना इसका पूरा तोड़ निकालेगा। आप देखना चाइना बहुत सारे अकाउंट से इसके एक्सेस लेगा, अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस चलेगी और उसके बाद यही मॉडल आपको सस्ते में भी नजर आएगा। बहुत समय बाद मुझे लगा कि हाँ, एआई फील्ड में ग्रोथ हुई है और ये मार्केटिंग ये डिजर्व करते हैं। अगर ये मार्केटिंग भी है तभी ये डिजर्व करते हैं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।